आज हम पहले अध्याय का 5वां श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान। इसका संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पे दो नाम है, दृष्टकेतु और चेतिकान। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? दृष्टकेतु धन चेतिकान काशीराजश्च, यानी कि काशीराज धन च वीर्यवान, वीर्यवान ही रहेगा। इसका हिंदी अर्थ है दृष्टकेतु और चेतिकान नाम है, इसके लिए दृष्टकेतु चेतिकान यही रहेगा। काशीराज भी नाम है तो काशीराज ही रहेगा, और जो च है उसका भी हो जाएगा। वीर्यवान जो है उसका शक्तिशाली अर्थ होता है। हमारे श्लोक की दूसरी लाइन है पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। इसका संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पे भी नाम है पुरुजित कुंतीभोजश्च, यानी कि पुरुजित कुंतीभोज धन च शैभश्च। शैभ्य भी नाम है, यहाँ पे एक वीर है शैभ्य नाम का, उसका नाम है शैभश्च नरपुंडव, यानी कि नर धन पुंडव। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पुरुजित कुंतीभोजश्च, यानी कि पुरुजित है कुंती भोज, यानी कि कुंती का भाई। अगर यहाँ पे कृष्ण भोज होता तो कृष्ण का भाई जो कि बलराम है, तो कुंती का भाई भी। शैभश्च, शैभ यानी कि शैभ्य भी। नरपुंडव, यानी कि नर यानी कि मानव, पुंडव यानी कि समाज। इसका अर्थ होता है मानव समाज के वीर। तो दोस्तों, हमने अध्याय 1 और श्लोक नंबर 5 का जो श्लोक का जो संधि विच्छेद है और उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए आपको संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। हमारा श्लोक है दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। इसको हम तो 4 भागों में पढ़ते हैं। दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। अब हम इसको एक ही स्वर में गाते हैं। दृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैभश्च नरपुंडव। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दृष्टकेतु चेतिकान काशीराज, यानी कि काशी नरेश का राजा, ये कौन है? सभी शक्तिशाली है। इसके साथ साथ पुरुजित भी है और कुंती का भाई भी है। उसके साथ साथ शैभ्य भी है और मानव समाज के बहुत सारे वीर है। तो दुर्योधन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी सेना में कौन कौन है? दृष्टकेतु चेतिकान है, काशीराज भी है, और ये दोनों जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है। साथ ही साथ पुरुजित है, पुरुजित के साथ साथ कुंती का भाई भी है, शैभ्य भी है और अनेक मानव समाज के वीर भी है। तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को क्या कहना चाहता है कि हमें इन सभी लोगों से लड़ना है। श्लोक कैसे याद रख सकते हैं ये हम देखते हैं। किसी भी श्लोक को सीखने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। उस टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना है। तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अपने आचार्य है, उनको क्या कह रहा है कि यहाँ पे पांडव के साथ साथ कौन कौन से योद्धा है उनके नाम बता रहा है। तो यहाँ पे कौन है? पहला दृष्टकेतु है, चेतिकान नाम का एक व्यक्ति है, बाद में काशीराज भी है, और ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे शक्तिशाली है। उसके साथ साथ
पुरुजित भी है और कुंती का भाई भी है। उसके साथ साथ शैब्य नाम का भी व्यक्ति है जो शूर है, वीर है और साथ ही साथ मानव समाज के वीर भी है। अब आप थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके कोई मित्र है तो उसको धृष्टकेतु का नाम दे दीजिए और दूसरे को चेतिकान का नाम दे दीजिए। कोई दूसरा मित्र है तो उसको काशीराज का नाम दीजिए और वो जो आप विजुअलाइजेशन करोगे वो थोड़ा शक्तिशाली होने चाहिए, तो आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। पुरोजित किसी को नाम दे दीजिए, कुंती का भाई है उसको किसी का नाम दे दीजिए, शैब्य है उसको किसी का नाम दीजिए और बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा हुए हैं युद्ध के लिए, उसको मानव समाज के वीर का विजुअलाइजेशन का टैगिंग दे दीजिए। आपने जो विजुअलाइजेशन किया है कि एक धृष्टकेतु नाम का व्यक्ति है, चेदिकान का नाम का व्यक्ति है, काशीराज का नाम का भी व्यक्ति है और ये दोनों भी, ये तीनों शक्तिशाली है। पुरोजित भी है, कुंती का भाई भी है, शैब्य भी है और अनेक मानव समाज के वीर है। उसको अब हम संस्कृत में थोड़ा विजुअलाइजेशन करते हैं। जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, जैसे मैं संस्कृत के एक एक शब्द बोलूंगा उस पिक्चर को थोड़ा पीछे से प्ले कीजिए। धृष्टकेतु चेतिकान काशीराजश्च वीर्यवान। अभी ये जो तीन लोगों को विजुअलाइजेशन किया है वो थोड़े शक्तिशाली होने चाहिए। पुरुजित कुंती भोजश्च शैभश्च नरपुंडव, यानी कि एक पुरुजित नाम का व्यक्ति है, एक कुंती भोज नाम का व्यक्ति है जिसको आपने विजुअलाइजेशन किया है, एक शैब्य नाम का व्यक्ति है और बहुत सारे लोग हैं, यानी कि मानव समाज के जो वीर है उनको नरपुंडव से टैगिंग कीजिए। तो ये बहुत ही आसान और तेज गति से श्लोक अगर आपको याद रखना है तो विजुअलाइजेशन करते समय आपको आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है उसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। बहुत तेज गति से आप इस श्लोक को, इस क्या जो भी श्लोक है आपको जो भी जीवन में जो भी स्मरण करना है, कभी भी कोई चीज भूलनी नहीं है, तो आपको उस चीज का विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि आप वो चीज कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।